श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री का नॉर्मल जो अपना बेसिक जो होता है वो कैसा होता है। आइए जानते हैं। तो भैया ट्रिग्नोमेट्री के लिए सबसे पहले जो आवश्यक है वो है कि अपने पास एक राइट एंगल होना चाहिए। चलिए राइट एंगल क्या होता है? तो भैया राइट एंगल ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का बने, उसको अपन क्या कहेंगे? तो भैया राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें अपने को एक एंगल 90 डिग्री का बने, बाकी ये कितने के बने अपने को उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन एक कौन सा बनना चाहिए अपने का? 90 डिग्री का बनना चाहिए। ठीक है, अब देखते 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो भुजा रहती है, यानी कि जो सबसे बड़ी भुजा रहती है, जो सबसे बड़ी साइड रहती है, उसको अपन क्या कहते हैं? तो हाइपोटेन्यूस कहते हैं। हाइपोटेन्यूस। अब इसमें भी बहुत सारे विवाद है कि इसको क्या कहते हैं, इसका सही उच्चारण क्या है। तो बहुत सारे तो इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेनियस, लेकिन अपने को इस दुविधा में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि शुरू में तो हाइपो है ना, और जब हाइपो है तो विवाद काय को है कि नहीं। तो आइए जानते हैं। तो सबसे बड़ी साइड जो होगी उसको अपन क्या कहेंगे? तो हाइपोटेन्यूस कहेंगे, अपन हाइपोटेन्यूस ही कहेंगे। नीचे वाली जो साइड होगी उसको अपन कहेंगे बेस। नीचे वाली जो साइड रही उसको अपन क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। सबसे बड़ी वाली को हाइपोटेन्यूस और नीचे वाली को कहेंगे अपन बेस। और जो लंबी है, जो खड़ी है, जो ऊपर की ओर जा रही है, बिल्कुल सीधी है, जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, उसको अपन क्या कहेंगे? तो परपेंडिकुलर कहेंगे। तो इसको मिटा देता हूं मैं। इसको अपन कहेंगे परपेंडिकुलर। ये भैया यहां तक चला गया ना? ठीक है, यानी कि ये सबसे बड़ी भुजा जो 90 डिग्री के सामने होती है, इसको क्या कहते हैं? इस साइड को क्या कहते हैं? तो हाइपोटेन्यूस कहते हैं। नीचे वाले को अपन कहते हैं बेस, और इस वाली साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, अब पढ़ते अपन कि साइन कोस थीटा कोसेक सेक कोट क्या होते हैं। आइए जानते हैं। तो भैया साइन थीटा, सही थीटा क्या है? तो अपन ने भैया यहाँ पर जितने का भी एंगल लिया हो वो है, तो अपन ने यहाँ पर एक एंगल माना है, ये थीटा एंगल है, तो अपन ने यहाँ पर भी क्या लिया है? साइन थीटा। साइन थीटा के का जो मान होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ठीक है, कोस थीटा का मान जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और टेन थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब देखते हैं साइन की वैल्यू क्या होती है। तो भैया साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर यानी कि इस साइड की जो भी वैल्यू रहेगी वो ऊपर लिखेंगे, और हाइपोटेन्यूस यानी कि इसकी जो भी वैल्यू रहेगी उसको बट्टे में लिख देंगे, और फिर उसको जो सोल्यूशन, उसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। और कोस थीटा में बेस और हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब देखते हैं साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। इसका उल्टा कर दो तो हाइपोटेन्यूस अपॉन में क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और कोट का उल्टा टेन का उल्टा होता है कोट थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
सर ये तो बड़ा कठिन हो जाएगा, सभी के मान कैसे याद रहेंगे। तो भैया इसको याद करने के लिए एक टेक्निक, देखते हो टेक्निक क्या है, तो देखते हैं। परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस एंड बेस। यहाँ पर साइन कोस टेन, तो साइन कोस टेन, कोसेक, सेक और कोट, तो कोसेक, सेक और कोट। साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। कोस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो भैया परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन। अब इसी का उल्टा कोसेक, कोसेक की वैल्यू क्या होती है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कोट थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक बार फिर से देखिए, साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो भैया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कोट की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको याद रखने के लिए भी एक टेक्निक है, बताइए क्या होगा। तो भैया लिखना अपने को कि पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, यानी कि इसको याद करने के लिए यह ट्रिक है, इसको याद करने के लिए यह ट्रिक। समझ में आया? आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।